जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ नंबर 4, जिस पाठ का नाम है भक्ति और नीति। और ये बिहारी लाल जी द्वारा इसको लिखा गया है। लेकिन भाई जो भक्ति पाठ है ना वो आपके सिलेबस से कट चुका है, तो मैं बस आपको इस वीडियो में आपको नीति पाठ ही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पद्यांश नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए पद्यांश नंबर 1 क्या कह रहा है कि दूसह दुराज प्रजानु को, दूसह का मतलब असहाय हो जाते हैं, दो राज्य का मतलब जहां दो राजाओं का शासन होता है, प्रजानु को मतलब प्रजा के लिए। जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है वहां पे प्रजा भी क्या हो जाती है, असहाय हो जाती है। क्योंकि पहले राजा के अपने आदेश और नियम और नीति अलग होगी, दूसरे राजा के आदेश नीति और नियम अलग होंगे। बीच में जो हमारी प्रजा होगी वो क्या हो जाएगी, वो पिसती रह जाएगी। तो क्यों न बढ़े दुख देंदु, मतलब उस प्रजा में दुख क्यों नहीं बढ़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है उस राज्य के प्रजाओं के बीच में दुख हो क्यों नहीं बढ़ेगा। और अधिक अंधेरो जग करत, अधिक का मतलब अधिक, अंधेरों का मतलब अंधेरा करता है, जग का मतलब संसार में, करत का मतलब करता है। अधिक अंधेरा करता है जब मिल का मतलब मिल जाते हैं, मावस अमावस के दिन, रवि चंदू का मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा। जिस दिन अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा मिलकर इस जगत को, दुनिया को और अंधेरा कर देते हैं, उसी तरह एक राज्य में दो राजा अगर शासन करने लगे तो उसके बीच में प्रजा पिसती रह जाती है। ओके, चलिए पद्यांश नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए पद्यांश नंबर 2 में क्या कहा है कि बसे बुराई जासुतन, बसे का मतलब बस जाती है, बुराई का मतलब बुराई, जासुतन मतलब जिस तन के अंदर, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर बुराई का वास हो जाता है, ताही को मतलब उसी व्यक्ति को, सम न मानो का मतलब सम्मान दिया जाता है। कि जिस व्यक्ति के अंदर, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर बुराई का वास हो जाता है उसी का सम्मान किया जाता है। यह संसार की नीति है कि जो व्यक्ति बुरा होता है, जो व्यक्ति दुष्ट होता है ना, उसी का संसार में सम्मान किया जाता है। और भलो भलो कहिए छोड़ो, मतलब उसे भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। खोट, खोटो का मतलब होता है, खोटो ग्रह का मतलब शनि ग्रह। जब शनि ग्रह उस व्यक्ति पे आ जाते हैं, जो व्यक्ति बुरा होता है उस पे अगर शनि ग्रह आते हैं, मतलब यदि वो विपत्ति के समय आ जाता है तो जपु दानु, जपु का मतलब वह जप करने लगता है, दानु का मतलब वह दान करने लगता है। कि जब तक वह सुखी आदमी रहता है तब तक वो भगवान की इच्छा नहीं करता है। जैसे उसके पास शनि ग्रह आ जाते हैं या उसके पास विपत्ति आ जाती है तो वह भगवान को स्तुति करने लगता है या भगवान का प्रार्थना करने लगता है। ठीक, देखिए पद्यांश नंबर 3 क्या कह रहा है कि नर की और नल नीर की, नर का मतलब होता है मनुष्य, नर की का मतलब मनुष्य की, और नल की मतलब मनुष्य की जो तरह होती है वह नल नीर की मतलब नल के पानी के समान होती है। जो मनुष्य का अभिमान होता है ना वह नल के पानी के समान होता है। गति मतलब जिस प्रकार नल का पानी गति करता है, एक एक करी जोई, जिस प्रकार नल का पानी एक ही ओर गति करता है, नीचे की ही ओर गति करता है, उसी तरह जो मनुष्य का अभिमान है वह भी एक नल के भांति ही वह धीरे धीरे एक ही दिशा में गति करता है। जेतह नीचे हो, मतलब जितना नल का पानी नीचे जाएगा, चले तेतो ऊंचे हुई, वह नीचे जाकर जिस तरह वह नल का पानी नीचे जिस तरह बैठते जाता है वह ऊंचा धीरे धीरे होते रहता है। उसी तरह मनुष्य की विनम्रता और अभिमान है, जो जिस प्रकार जितना वह उसको एक ही दिशा में ले जाता है वह धीरे धीरे एक बार बढ़ते जाता है। या संसार में उसकी जो सम्मान है वह अक्सर करके वह नल के पानी के समान बढ़ती रहती है। ठीक है, ओके, चलिए पद्यांश नंबर 4 में देखो। पद्यांश नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे भाई, बढ़त बढ़त संपत्ति सललू, बढ़त बढ़त का मतलब बढ़ता है, संपत्ति का मतलब संपत्ति, सललू का मतलब रूपी जल। कि जिस प्रकार संपत्ति रूपी जल दिन प्रतिदिन बढ़ता है, मन सरोज, मन सरोज के मतलब मन की इच्छाएं, मन के रूपी कमल बढ़ जाए का मतलब बढ़ जाते हैं। कि बढ़त बढ़त संपत्ति सललू, जिस प्रकार मनुष्य का संपत्ति रूपी फल बढ़ता है, मन सरोज मन रूपी कमल भी बढ़ने लगता है। अर्थात इसका यह हुआ कि जिस प्रकार मनुष्य के पास धन आने प्रारंभ हो जाते हैं उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। घटत घटत सू न फिरे, घटत घटत मतलब जिस प्रकार घटने लगता है, सू न फिर घटे,
फिर नहीं घटने लगता है। मतलब जिस प्रकार मनुष्य का संपत्ति रूपी जल घटने लगता है बरु समूल कुम्हिलाए, मतलब उस प्रकार से उसका इच्छा रूपी जल कभी भी कम नहीं होता है। जैसे ही धन बढ़ा तो मनुष्य की इच्छा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे धन अगर व्यक्ति के पास कम हो जाए तो वो इच्छा कम नहीं होती है। ठीक, ओके। चलिए पद्यांश नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए पद्यांश नंबर 5 में बिहारी लाल जी क्या कर रहे हैं कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने के लिए शिक्षा दी है। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो चाहत, जिस प्रकार चाहत का मतलब आप चाहते हैं, चटक का मतलब होता है चमक धमक, न घटे मतलब आपकी जो चमक धमक है वो कभी भी नहीं घटे, और मैलों का मतलब मैला होना, होई न मित्र का मतलब हे मित्र। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि हे मित्र, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो चटक मटक दिनचर्या कार्य हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं या आपके जितने भी सारे गुण हैं वो यदि अगर मैले न हो तो ये बात भी ध्यान से समझिए कि रज का मतलब होता है धूल, राजसु का मतलब होता है कि राजगुण, राजगुण का मतलब होता है जिस प्रकार एक वस्तु में लगी हुई तेल जो होती है न छुआई तो बिना छुआए ही धूल से नेह चिपकने चित्त, कि वह उस धूल को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अर्थात जिस प्रकार तेल में लगी हुई वस्तु धूल के कण को चिपक जाए तो वह कांतिहीन हो जाती है, मतलब वह गंधहीन हो जाती है, अर्थात गंदी हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य का मन है, मनुष्य के मन में जो क्रोध की वृत्तियां जब आ जाती है ना तो मनुष्य का मन भी गंदा हो जाता है। ठीक, ओके। इसका व्याख्या जैसे मैं बोला हूं वैसे लिख देना मेरे दोस्त, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, आप भी हमारे यूट्यूब चैनल का एक हिस्सा बन जाओगे। तो फटाफट जाओ नीचे सब्सक्राइब बटन उसको दबा दो, ठीक है। चलिए पद्यांश नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए पद्यांश नंबर 6 में क्या कर रहे हैं, पद्यांश नंबर 6 में बिहारी लाल जी कर रहे हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को भी त्याग देना तो लोगों के बीच में डर लगा रहता है कि ये आदमी फिर भी दुष्ट है क्योंकि उसने दुष्ट कार्य किया होता है। देखिए क्या करे इसमें कि बुरो बुराई लो तजे, बुरो का मतलब बुरा व्यक्ति, बुराई का मतलब अपनी बुराई को, जो तजे का मतलब त्याग देता है। यदि कोई बुरा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग देता है तो चितो, तो तब पर भी चितो का मतलब मन में, खरो डरातु का मतलब डर लगा रहता है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति या बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयों को अगर त्याग देता है तो फिर भी लोगों के मन में यह डर लगा रहता है कि अभी भी यह आदमी दुष्ट है। ज्यों, ज्यों का मतलब जिस प्रकार, निखलंकु का मतलब निष्खलन, निष्खलन का मतलब होता है कि कटा हुआ, मयंकु का मतलब चंद्रमा, लखी का मतलब लखकर, जिस प्रकार कटे हुए चंद्रमा को लखकर या निष्खलन चंद्रमा को देखकर गणय लोग मतलब सभी लोग, उत्पातु का मतलब उसे अपशगुन मानने लगते हैं, उसे देखते ही नहीं है। जिस प्रकार निष्कलन चंद्रमा को देखकर लोग अपशगुन मानने लगते हैं उसी प्रकार बुरा व्यक्ति बुराई अपनी त्याग देता है फिर भी लोगों के अंदर यह डर लगा रहता है कि यह व्यक्ति दुष्ट है। जय हिंद। आशा करता हूँ आपको वीडियो आ गया। तुरंत नीचे जाओ मेरे दोस्त और लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, इस भाई को सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू मेरे बच्चे वीडियो को देखने के लिए।